एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में सो रहे थे। रात के गहरे अंधेरे में उन्होंने ख्वाब देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। यह ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठे और अपना सारा माल व दौलत यतीमों और बेसहारा लोगों में बांट दिया। फिर अगले दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने घर में लेटे हुए थे और फिर रात के पिछले पहर उन्होंने वही ख्वाब दोबारा देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें फरमा रहे थे, ए इब्राहिम, तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊंट अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए, लेकिन फिर भी उन्हें दोबारा वही ख्वाब आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे थे, ए इब्राहिम, तुम अपनी सबसे ज्यादा महबूब चीज को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करो। अगले दिन सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, मेरी सबसे ज्यादा महबूब चीज क्या है। बहुत सोचने के बाद उनके दिल में ख्याल आया, मेरी सबसे प्यारी चीज मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा इस्माइल है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में कहने लगे, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या आप मेरे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांग रहे हैं? शायद यही हकीकत है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया है तो मैं वही करूंगा। मैं अपने जिगर के टुकड़े इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। उसके बाद वह घर के अंदर गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ए मेरे जिगर के टुकड़े इस्माइल, मैं एक जगह दावत खाने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। बाप की बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। जल्दी से अपनी वालिदा के पास दौड़े और खुशी भरे लहजे में बोले, अम्मी जान, अब्बू जान ने कहा है कि वह मुझे अपने साथ एक दावत में ले जाएंगे। अम्मी जान, आप मेहरबानी फरमाकर मुझे गौसल करा दें और मेरे नए कपड़े पहना दें। आज मैं अब्बू जान के साथ दावत में जाऊंगा। अम्मी जान, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बीबी हाजिरा कुछ देर खामोश रही, फिर उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर पूछा, इस्माइल कह रहा है कि आप उसे दावत खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, क्या यह सच है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ यह सच है। हाजिरा, तुम उसे अच्छी तरह गौसल करा के नए कपड़े पहनाकर खूबसूरती से सजा दो। तब बीबी हाजिरा बेटे को सजाने के लिए वहां से चली गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल में कहने लगे, यह तो सच नहीं कहा मैंने, लेकिन सच कहूं तो कैसे? बेटे को कुर्बानी देने की बात कैसे कही जा सकती है? अगर वह यह बात सुन ले तो डर के मारे भाग जाएगा। और हाजिरा को कैसे बताऊं? वह एक औरत है, उसका बस एक ही बेटा है, उसके दिल का खजाना, जिगर का टुकड़ा, आंखों का तारा। यह बात सुनकर तो वह होश खो बैठेगी। उन सब बातों को सोचते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सच को छिपा लिया। तब भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू भरे हुए थे। कुछ देर बाद बीबी हाजिरा ने हजरत इस्माइल को नहला धुलाकर नया लिबास पहनाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लाकर कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, इस उम्र तक मैंने इस्माइल को कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, कभी किसी के साथ कहीं भेजने नहीं दिया। आज पहली बार आपके साथ भेज रही हूँ। आप उसे अपनी आंखों के सामने रखें जब तक वह वापस ना आ जाए। मेरा दिल बेचैन और बेकरार रहेगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह पाक के हुजूर दुआ करने के बाद एक तेज धार छुरी और रस्सी लेकर अपने कपड़ों के नीचे छिपा ली। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर रवाना हो गए। वह चलते चलते दूर मिना के पहाड़ की तरफ जाने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चलने लगे। यह देखकर शैतान इब्लीस हसद की आग में जलने लगा और उन्हें धोखा देने और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाकाम करने की कोशिश में बेचैन हो गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील करते हुए अपने इकलौते बेटे को कुर्बानी करने का पुख्ता इरादा किया तो यह बात इब्लीस से बर्दाश्त न हुई। वह कहने लगा, जिस सबब से मैं इब्लीस मलून हुआ, अल्लाह की नाफरमानी के 22 जन्नत से निकाला गया और हमेशा के लिए जहन्नुमी हो गया। लेकिन यह इंसानों की औलाद में से एक इब्राहिम अल्लाह का हुक्म मानकर उसका महबूब बंदा बन जाए, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? यह तो किसी सूरत होने नहीं दूंगा। इब्राहिम को किसी भी तरीके से धोखा दूंगा और उसे इस हुक्म से रोकूंगा।
चुनाचे इब्लीस फौरन एक इंसान की शक्ल इख्तियार करके बीबी हाजिरा के पास आया और कहने लगा, ए हाजिरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे शौहर इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहां ले जा रहे हैं? क्या तुम्हें उनकी कोई खबर है? बीबी हाजिरा ने कहा, वह तो उसे दावत खिलाने ले जा रहे हैं। तब इब्लीस